4 बड़ी समस्याएँ जो हर नेटवर्क मार्केटर या हर डायरेक्ट सेल्स बिज़नेस करने वाले के सामने आती हैं। या यूँ कहें कि वो समस्याएँ हैं जो हर किसी को की सफलता के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी रहती हैं। सो नंबर 1 प्रॉब्लम के साथ-साथ सॉल्यूशन भी दूँगी, तो बने रहिए। नंबर 1 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है। मेरे पास तो अब लोग ही नहीं बचे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसको जाकर प्लान दिखाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पड़ोसियों ने मना कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया। मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं हैं और बिना लोगों के तो बिज़नेस नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आप जिस बिज़नेस में हैं, इस बिज़नेस में हर एक व्यक्ति यानी 3 फीट रूल आपका जो हाथ है, आपके हाथ की इस डिस्टेंस के दायरे में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सब लोग आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जिस दिन आप हर एक व्यक्ति को एज़ अ प्रॉस्पेक्ट देखना शुरू कर देंगे, उस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। यानी आपको ये नहीं सोचना है कि इसको मैं जानती हूँ या जानता हूँ तो ही मैं बात करूँ। नो, आपके 3 फीट के दायरे में यानी आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग आप अगर मार्केट भी जा रहे हैं ना, तो आपके अंदर इतने गट्स आ जाने चाहिए इस बिज़नेस को करते-करते कि आप किसी से हेलो हुई, किसी ने आपकी फेस टू फेस आपसे देखा, आपने स्माइल की एंड देन नंबर एक्सचेंज हो जाए। तो आपका वो कन्वर्सेशन यहाँ पे बहुत मैटर करता है एंड जब आप कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए लोग ही लोग हैं, कभी आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खत्म नहीं होगी और जब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट खत्म नहीं होगी, तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नंबर 2 सबसे बड़ी दूसरी समस्या हमारे बिज़नेस की, लोग प्लान देखने के बाद जॉइन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जो लोग फेस करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आज समझा दूँ कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं और अगर वो व्यक्ति जॉइन नहीं कर रहा है, तो डोंट टेक इट पर्सनली। आप इसको पर्सनली मत लीजिए क्योंकि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है। आपको पर्सनली वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपनी ईगो पर या अपने ऊपर उस बात को बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हो सकता है उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ में ना आया हो जो आपने उसको बताया, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल एक जो पसंद होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सो डोंट टेक इट पर्सनली। उसने आपके ब्रांड को भी शायद मना नहीं किया है। उसका शायद अभी सही वक़्त नहीं आया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। क्योंकि सी मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स चलती हैं। सारी ब्रांड्स सब कोई एक ही ब्रांड नहीं लेते हैं, सब अलग-अलग ब्रांड्स लेते हैं एंड सारी ब्रांड सक्सेसफुली चल रही हैं, सबका बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि भई किसी ने मना कर दिया तो मुझे मना कर दिया, शायद उसको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई और जाता तो धमाका करके आता। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उस व्यक्ति का वक़्त नहीं आया है, आपको यही सोच के आगे बढ़ जाना है। सो जैसे ही कोई नो नो बोलता है, इट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आपको आगे बढ़ना है। तीसरी बड़ी समस्या जो लोग टीम में काम कर रहे हैं, वो एक्टिवली काम नहीं करते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हर लीडर की ज़िंदगी में ये आती है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये समस्या शुरू कब होती है? ये समस्या तब शुरू होती है जब कोई भी व्यक्ति अपने देखिए, आपने इस अपॉर्च्युनिटी को समझ लिया है, आपने इस इंडस्ट्री को समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने कुछ बड़े-बड़े सपने देखने हैं। अब वो बड़े-बड़े सपनों का अगर बाहर आप टीम के कंधों पे डाल देते हो, तो आपको लगने लगता है कि टीम काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपने अपने सपने उनके कंधे पे डाल दिए। तो जिस दिन आप अपने सपनों का भार अपने कंधों पे रखोगे, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि टीम काम नहीं कर रही है बिकॉज़ हर किसी का ड्रीम, हर किसी का सपना अलग होता है और हर कोई अपने सपने के हिसाब से ही काम करता है। सो माइट बी पॉसिबल कि आपकी टीम में जो लोग हैं, उनके अभी सपने उतने बड़े नहीं हैं कि जितना ज़्यादा वो काम करें। अगर उनके सपने छोटे हैं, तो वो छोटा काम करेंगे, कम काम करेंगे। अगर सपने बड़े हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा काम करेंगे। ये कुछ ऐसा होगा कि मान लीजिए एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर दूर जाना है 5 मिनट में, तो हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो। दूसरे व्यक्ति को सेम समय पे जर्नी स्टार्ट करनी है लेकिन उसको 5 मिनट में 4 किलोमीटर जाना है, तो उसको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों, एक लीडर में और आपकी टीम में। हो सकता है उनके और आपके सपनों में थोड़ा-सा गैप हो, सबके सपने डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि टीम काम नहीं कर रही है। चौथी सबसे बड़ी समस्या, जो काम कर रहे हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो समझ में आने लगता है कि भैया अब तो ये बिज़नेस मेरे लिए बना ही नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको एक बात फिर बता दूँ,
जब सपने छोटे होते हैं ना, क्यों कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में बड़े-बड़े सपने देखो। इतने बड़े जितना बड़ा आप सोच सकते हो या नहीं सोच सकते हो उससे भी बड़ा। जितना बड़ा बोल सकते हो उतना बड़ा बोलो, बोलने में पैसा नहीं लगता है। जो लोग बोलने से डरते हैं, जो लोग सोचने से डरते हैं, जो लोग छोटे सपनों के साथ इस अपॉर्च्युनिटी में जीते हैं, वो लोग एक समय पे दम तोड़ जाते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी का भी इस बिज़नेस में सपना पूरा ना हो, लेकिन होता है जो लोग छोटे सपने के साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं, डेफ़िनेटली उनकी जर्नी बहुत लंबी नहीं चलती है। सो अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस में है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी वजह से इस बिज़नेस को छोड़ जाते हैं क्योंकि वो छोटे सपने के साथ इस बिज़नेस में जुड़ते हैं। जब आदमी के पास बड़ा विज़न नहीं होता, तो उसके पास लंबा चलने का कोई कारण भी नहीं होता। इस बात को कुछ ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति को पैदल यात्रा कर कावड़ की जो यात्रा होती है, तो कावड़ में उसके इस दिमाग में डेस्टिनेशन सेट है कि मुझे हरिद्वार जाना है या गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है, मुझे वहाँ से जल लेकर आना है। उस व्यक्ति के दिमाग में अपना डेस्टिनेशन सेट है, तो कितने किलोमीटर की भी यात्रा हो, वो बिना थके, बिना हारे, कितने भी चैलेंजेज़ उसके रास्ते में आते हैं, बट वो जाता है, वो अपनी मंज़िल पे पहुँचता है। तो ठीक यहाँ पर दोस्तों आपका सपना, आपकी मंज़िल पे निर्भर करता है कि आप चैलेंजेस को, आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ओवरकम करेंगे और कैसे आप सफलता की राह पर चलते जाएँगे और मंज़िल पे पहुँचकर अपनी सफलता का झंडा आप वहाँ पर गाड़ देने वाले हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 4 प्रॉब्लम्स पे बात करी, चारों का सॉल्यूशन बताया और इन चारों प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए एक मैं आपको सॉल्यूशन दूँगी दैट इज़ ब्रांड। आपको अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए आपके नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में, सी प्रॉब्लम्स तो आएँगी, बट फिर भी आप इससे ओवरकम होना चाहते हैं। देखिए ना अगर 10 लोग जा भी रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में 20 नए लोग आ गए, तो वो 10 गए या नहीं गए का कहाँ आपको पता चलेगा? वो तो मैटर ही नहीं करेगा। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपका ब्रांड बन जाना। आप खुद को ब्रांड में कन्वर्ट कर लीजिए बिकॉज़ ब्रांड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब ब्रांड क्या होती है? दोस्तों हर ब्रांड का ना अलग फीलिंग होता है, अलग इमोशन होता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कार्स, गाड़ियाँ सबने देखी हैं। अब आपने मारुति भी देखी है, आपने बीएमडब्ल्यू भी देखा है, आपने मर्सिडीज़ भी देखी है। बट एवरी ब्रांड हैज़ डिफरेंट फीलिंग्स, डिफरेंट इमोशंस, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो ये क्यों होता है? इसका क्या कारण है? क्योंकि जैसे आप ब्रांड बनाओगे, ऐसी आपकी फीलिंग और ऐसा ही आपका इमोशन होगा। तो ये निर्भर करता है फीलिंग और इमोशंस की कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ब्रांड जो है वर्क करती है। ठीक तो ब्रांड में आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है? आपके कपड़े, आपका बोलना, आपकी वीडियोज़, आप जो भी कुछ बना रहे हैं, वो सब कुछ आपकी ब्रांड को ही दिखना चाहिए। लेट्स सी जब आप किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी ब्रांड को, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे वो कोई गाड़ियाँ हों, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पर आपको वही पर्टिकुलर चीज़ देखने को मिलती है। कोई गाड़ी वाला व्यक्ति कभी कोई किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ अपने चैनल पे नहीं करता है। सो ब्रांड आपका मेन जो आपका आप ब्रांड है, जो प्रोडक्ट आपका है, वो हर चीज़ में, आपकी बातों में, आपके कपड़ों में, आपके बोलने में, हर चीज़ में वो शोकेस होना चाहिए, तो आप ब्रांड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड जब आप ब्रांड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो पीपल विल ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट यू। जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए, आपने कभी भी महँगी गाड़ियों की एड लाइक मर्सिडीज़ हो गई, आपने इनकी एड कभी टीवी पे नहीं देखी बिकॉज़ इनके मैन्युफैक्चरर्स को पता है, कंपनी नोज़ बेटर कि भई जो लोग इसको खरीद सकते हैं, उनके पास टीवी देखने का समय ही नहीं है। तो यानी कि अगर मैं टीवी में ऐड दूँगा तो गलत लोगों के सामने मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइज़ करने में पैसा लगता है, वो बर्बाद कर रहा हूँ। तो वो एडवर्टाइज़ करता ही नहीं है। उसने अपनी ब्रांड ऐसी बना ली है कि बिना टीवी में एक भी फीचर दिखाए भी वो गाड़ी करोड़ों में बिकती है। तो ठीक ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि आप क्या दिख रहे हैं, कितना ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसे मतलब नहीं है। बट जितना भी दिख रहे हैं, वो क्या ब्रांड के साथ दिख रहे हैं? क्या कोई वैल्यू है? क्या वो कोई इमोशंस उसके साथ हैं? इफ येस तो आप डेफिनिटली ग्रो करते हैं। अब सोशल मीडिया का यूज़ यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस बात को गाँठ मान लीजिए। भले ही हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया पे काम कीजिए बट इट्स इम्पोर्टेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 4 तरीके बता देती हूँ, सॉरी 5 तरीके बता देती हूँ। जिन पे काम कर आप अपनी सक्सेस को स्पीड अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर ब्रांड, अपनी ब्रांड को ढूँढिए। यानी जो लोग जैसे आपके बारे में सोचें,
जैसे आपके बारे में बात करें, जो आप चाहते हैं, आपका पैशन हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज़ हो सकती हैं, आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में वो बताना शुरू कीजिए या जो आपका पैशन है, पैशन मीन्स कि भैया वो चीज़ मुझे मेरा पैशन है, मैं पागल हूँ उस चीज़ के लिए और अगर कोई व्यक्ति मेरे से उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करे, तो मेरी आँखों में वो एकदम चमक दिखनी चाहिए। मैं घंटों उसके बारे में बिना किसी कंटेंट के भी, बिना किसी स्क्रिप्ट के भी बोल सकूँ, ये पैशन होता है। फिर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आप अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, लाइक जैसे लोग कुकिंग करते हैं, तो वो कुकिंग उनका पैशन भी है और उसमें उनका एक्सपर्टीज़ भी है। सो दोनों चीज़ें जब साथ में मर्ज हो जाती हैं तो वंडर्स क्रिएट होते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। सो आइडेंटिटी कीजिए, ढूँढिए इस पे वक़्त लगेगा, इसको सर्च कीजिए। सेकंड डिस्प्ले योर ब्रांड। आपकी सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं, जो प्रोफाइल्स हैं ना, इट्स लाइक अ शॉप। ये एक ऐसी फ्री की शॉप है जिसका आपको कोई रेंट नहीं पे करना है, कोई आपको रजिस्ट्री नहीं करवानी है, बट येस ये वर्क मैजिकली करता है। बहुत अमेज़िंग काम करता है। सिर्फ़ इस पर शोकेस कीजिए अपने टैलेंट को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने मैजिक को, हर चीज़ को आप इसके ऊपर शो कीजिए। आपकी फ़ोटोज़, आपके बायो, आपके ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ उस आपके ब्रांड के बारे में बोलनी चाहिए बिना बोले भी, राइट? देन कम्युनिकेट योर ब्रांड। अपने ब्रांड के बारे में बात करना सीखिए। आपकी रील्स हैं, आपके व्लॉग्स हैं, आप जो भी कुछ डालते हैं, आपकी पोस्ट है, हर चीज़ सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में बात करेगी, दैट इज़ योर ब्रांड, ओनली योर ब्रांड, ओनली योर ब्रांड और किसी चीज़ के बारे में आपको बात नहीं करनी है। सी इफ यू आर अ बिज़नेसमैन और बिज़नेस वूमन और आप वहाँ पर कोई मीम्स बनाकर अगर डालने शुरू हो जाएँगे, 2 दिन मीम्स डाल दी, मैं ये नहीं कह रही मीम्स डालना गलत है, बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत कुछ बड़ा अचीव करते हैं उससे, बट येस आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगता है आप मीम्स वाले पर्सन हो, तो फिर उसमें ही जाइए, वहीं फ़ोकस कीजिए। अगर आप बिज़नेसमैन और बिज़नेस वूमन हैं और आप वहाँ जाके ही, हू वाली वीडियोज़ डालेंगे तो लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि मैं किस तरीके से इसको देखूँ, लाइक लोगों का माइंड कन्फ्यूज़ होगा। जैसे देखिए मैं आपको 2 पर्सन बताती हूँ, एक हमारे हास्य कॉमेडी जो हमारे हैं, कपिल हैं जैसे कपिल शर्मा हैं। आप कपिल शर्मा को देखते हैं तो डिफरेंट पर्सनैलिटी आपके माइंड में आती है। आप बिल गेट्स को देखेंगे तो एक डिफरेंट आपके माइंड में थॉट आता है। आप अगर सोचेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो एक डिफरेंट थॉट आपके माइंड में आता है। ये थॉट जो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं ना इन तीनों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड। यही ब्रांड होता है। तो यही आपको डिफरेंस समझना है। तो कभी भी अपने पेज की ब्रांड इमेज को खराब मत कीजिए बिकॉज़ दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब उनको कुछ ब्रांड वैल्यू दिखेगा एंड देन कंटीन्यूअसली वो आपको वहाँ पर सक्सेसफुल होते देखेंगे। सो दे विल ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट आपसे अट्रैक्शन होगा एंड देन दे विल ऑटोमैटिकली जॉइन यू, राइट? उसके बाद दोस्तों स्ट्रेंथ योर ब्रांड, अपनी ब्रांड को पावर कीजिए, सीखिए जितना हो सके ट्रेनिंग्स लीजिए, सीखिए 3 से 4-6 महीने लगता है किसी भी चीज़ को बिल्ड होने में। सो एक्सेप्ट कीजिए, हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए, लगातार हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से एकदम उसको ब्रशन अप कीजिए, एकदम उसको शार्पनर कीजिए एंड देन गो विद द फ्लो। देन जब आप गो विद द फ्लो होते हैं तो अपने आप चीज़ें जो हैं होती हैं, लोग उम्मीद से ज़्यादा प्यार देने लगते हैं। पोस्ट कीजिए एक कंसिस्टेंसी के साथ बिकॉज़ कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दोस्तों। आप बेशक हफ्ते में 1 दिन का रखिए बट कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ वो ही वंडर्स क्रिएट करने वाली है। फिर वैल्यू पोस्ट बनाइए। ये नहीं है कुछ भी उठा के डाल दिया। वैल्यू पोस्ट जो आपकी अपनी अंदर से एक निकली हुई आवाज़ हो, उसमें आपका तड़का ऐड होना चाहिए, राइट? आपका अपना फ्लेवर जब तक उसमें ऐड नहीं होगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो वैल्यू पोस्ट बनानी है एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिव्यू द अलाइनमेंट ऑफ योर डेली कम्युनिकेशन विथ योर ब्रांड वैल्यूज़। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। महीने में भले ही 1 बार, लेकिन ज़रूर अपने प्रोफाइल पर विज़िट कीजिए एज़ अ गेस्ट बनकर। जब आप एज़ अ गेस्ट बनकर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाते हैं और देखते हैं कि मैंने यहाँ क्या डाला है, तो अपनी ही गलतियाँ खुद समझ में आती हैं कि मैंने ये गलत किया है। और फिर खुद को जेन्युइनली रिव्यू दीजिए कि ये गलत है, ये सही है एंड देन उसको इम्प्रूव कीजिए। एंड मैं आपको सच बताऊँ, खुद से अच्छा दोस्त और खुद से अच्छा दुश्मन कोई दूसरा आपका हो नहीं सकता। तो जेन्युइन रिव्यू दीजिए खुद को, आपको खुद को समझ में आएगा कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने बहुत अच्छा किया। देन जो गलत किया उसको इम्प्रूव करना है एंड जो सही किया उसको और भी ज़्यादा लगातार आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। देन देखिए कैसे आपका बिज़नेस एकदम तेज़ी से स्पीड अप होगा, ग्रो होगा
और जो हमने पहले बात की थी ना 4 समस्याओं की, वो 4 में से एक भी समस्या आपकी कभी भी आपकी सफलता के आड़े आएगी नहीं, ये मैं आपसे पर्सनली वादा कर सकती हूँ। तो बिगेस्ट एक मिस्टेक भी करते हैं लोग, मिस्टेक भी जान लेते हैं कि क्या करते हैं, अपने पेज पर अपने बारे में आपको बताना है। ये नहीं है कि मैंने एक पेज बना दिया, मान लो मैं कोई कंपनी को करती हूँ रिप्रेज़ेंट और उस पेज पर मैं पर्टिकुलर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ही एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दूँ। लोगों को अगर प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे तो वो कंपनी के पेज पर जाएँगे, वो मेरे पेज पर क्यों आएँगे? बिकॉज़ कंपनी ने जो अपना पेज बनाया होगा, वहाँ पर वो मुझसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के पोस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए ऑटोमैटिकली डाल रही हैं। लोगों को मुझे वहाँ प्रोडक्ट अपने पेज पर डुप्लीकेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देन अगेन ऐड विद द सम तड़का, योर ओन तड़का। आप प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, बट विद ऐड योर ओन तड़का। आपका अपना तड़का अगर उसमें ऐड है तो यू कैन गो विद दिस। बट खाली पोस्ट उधर से उठाया, उधर चिपकाया, उधर से उठाया, उधर चिपकाया, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर किसी को मेरी कंपनी के प्रोडक्ट देखने हैं, तो वो मेरे पेज पे आके क्यों देखेगा ना, वो कंपनी के पेज पे जाके भी तो देख सकता है। कभी भी सेम चीज़ अगर आप डुप्लीकेट करेंगे, वो काम नहीं करेगी। आपने अगर अपना सोशल मीडिया हैंडल बनाया है, तो खुद को ब्रांड बनाने के लिए बनाया है, तो आप वहाँ पर प्रेज़ेंट होने चाहिए हो। आपका फ्लेवर, आपके इमोशंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका तड़का जब तक वहाँ पे होगा नहीं, तब तक जादू होगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने कोशिश की आपको बताने की, जिससे कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को और तेज़ी से स्पीड अप कर पाएँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे रात 8 बजे मैं आपके लिए लाती हूँ नई वीडियोज़ जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को 4 चाँद लगाने में मदद करेंगी। So thank you so very much. All the best. Bye bye.